बिक्री की जाती है। मतलब ये कह रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत केंद्रीय बैंक, यानी केंद्रीय बैंक का मतलब है हमारा आरबीआई, सरकारी प्रतिभूति की बिक्री करता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बिक्री करता है। ठीक है। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, केंद्रीय सरकार द्वारा कर की दर को कम करना, उपयुक्त में से कितने उपायों अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा। फिर वही प्रश्न ये है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाने का मतलब है कि इसमें से कौन सा वो टर्म है जो तरलता को बढ़ाएगी। तो समझ में आ रहा है ना कि तरलता बढ़ाने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है। लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब है कि मार्केट में डिमांड बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। देखिए अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें से कौन सा प्रश्न हमारा सही होगा। ठीक है, आपको यहीं पे मैं एक चीज बता के चलूं, मैं सोच रहा हूं मैं बता के चलूं आपको कि अच्छा पहले इस प्रश्न को देखते हैं। जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना, भैया जब आप मुद्रा को जमा कर देंगे तो आप डिमांड कहाँ से करेंगे, तो ये खत्म हो गया। केंद्र सरकार द्वारा कर की दर को कम करना, हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम कर की दर को कम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा सेविंग। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास होगी सेविंग। क्या ये आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे पास होगी सेविंग्स, और अगर हमारे पास सेविंग्स होगी तो हम क्या बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे डिमांड। ठीक है, अगर सेविंग्स होगी तो हम बढ़ाएंगे डिमांड। मतलब आपका ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। और पहला कह रहा है कि खुदरा ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूति अगर बेची जाएगी, मतलब है कि जनता के पास क्या जाएगा, तो जनता के पास जाएगा प्रतिभूति, और जनता से पैसा कहां पर जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, और वो है आपका एक। पूछा क्या है, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। समझ पाए आप। अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके चलता हूं। ठीक है, देखिए सामान्यतः दो प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, दो प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं, और वो दो नीतियां कौन सी होती हैं, तो उसमें से एक पहली नीति जो हमारी होती है, ठीक, एक है हमारी मौद्रिक नीति। क्या ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। एक है मौद्रिक नीति, और दूसरी है हमारी राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक है। अगर मैं वहीं पे आपसे बात करूं राजकोषीय नीति की और मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है। और यहाँ पे भी ये दो टाइप्स के होते हैं। पहली टू टाइप्स के होते हैं, और जो यहाँ पे टू टाइप्स है, एक हमारी कहलाती है, ये आपको शायद विजुअल दिख नहीं रहा है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ब्लैक आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, टू टाइप्स के होती हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और यहाँ पर टू टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी होती है सस्ती मौद्रिक नीति, और एक होती है महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति में हम अपने दरों को कम करते हैं, और महंगी मौद्रिक नीतियों में हम अपने दरों को बढ़ाते हैं। जब हमें सस्ती मौद्रिक नीति का अनुसरण करना होता है, सो मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक चीज का यूज करते हैं, जिससे कि सस्ती मौद्रिक नीतियों में अगर हम दर को कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा।
मतलब ये है कि डिमांड हम इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें और सामान्यतः मंदी से उभरने के लिए हमारी सरकारें किस प्रकार की नीति का प्रयोग करती हैं, सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करती हैं। वहीं पे जब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मार्केट में तरलता ज्यादा होती है या महंगाई ज्यादा होती है, तो अपनी महंगाई को जब हमें कंट्रोल करना होता है, तो हमारी सरकार या मैं यूं कहूं हमारी आरबीआई महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करती है, जिसके तहत वो तरलता को कम करती है। ऐसी परिस्थितियों में दर को बढ़ा दिया जाता है। तो अगर दर को कम कर दिया जाएगा तो मार्केट में क्या होगी, आपूर्ति बढ़ेगी, मार्केट में आपूर्ति ज्यादा होगा, और अगर महंगी मौद्रिक नीति बढ़ाएगी तो दर भी बढ़ेगी, और अगर दर बढ़ेगी तो मतलब ये है कि मार्केट में आपूर्ति कम होगी। क्लियर है? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इतना क्लियर है। और जाहिर सी बात है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर ये 1 साल से कम के लिए होती है। वहीं पे अगर मैं राजकोषीय नीति की बात करूं, तो राजकोषीय नीति हमारा वित्त विभाग देखता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और सामान्यतः हम यहाँ पर बजट एंड टैक्सेशंस देखते हैं। ठीक है, तो सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण यहाँ पर किया जाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि पर अब विचार करना है, सावधि जमा